वेलकम दोस्तों, यूट्यूब चैनल जय स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम भारत के प्रधानमंत्रियों की चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में आज हम वास्तविक दूसरे प्रधानमंत्री और वैसे तो ये तीसरे प्रधानमंत्री है, परंतु अगर वास्तविक प्रधानमंत्री की बात करें तो ये दूसरे ही है, चूँकि इनसे पहले गुलजारी लाल नंदा जो थे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। वो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात बनते हैं और इनकी मृत्यु के पश्चात भी ये प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनके बारे में आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करते हैं तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में आपको डेली डोज के रूप में बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हो तो मेरा कोड है G150, जिसके माध्यम से आप 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। चलिए देखते हैं जवाहरलाल नेहरू से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे हैं हम। तो लाल बहादुर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री है और वास्तविक रूप से अगर बात करें तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा जो थे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं बने थे जिन्होंने पूरा कार्यकाल काम किया। तो इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, जो मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म भी होता है और इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को ही होता है। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 11 जनवरी 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में इनकी मृत्यु होती है। चूँकि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो ये ताशकंद समझौते के लिए ताशकंद जाते हैं, तो वहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 इनकी मृत्यु के दिन तक रहता है। ये इनका कार्यकाल लगभग 18 महीने के आसपास का कार्यकाल इनका रहता है। उसके बाद ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है वास्तविक रूप से अगर हम बात करें तो, और यूँ तीसरे प्रधानमंत्री है। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इनके समाधि स्थल की अगर हम बात करें तो समाधि स्थल इनका विजय घाट था, जो दिल्ली में है, राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, इनका जो विजय घाट है वो दिल्ली में स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिए। इनकी पत्नी की हम बात करें तो इनकी पत्नी जो है वो है ललिता शास्त्री, इनकी पत्नी थी। और 1966 में मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो याद रखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बना है। अगला, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। ये नारा कई बार पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था। ये भी आप याद रखिए। सन भी पूछा जा सकता है कि जय जवान जय किसान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था या किसने दिया था और कब दिया था, तो याद रखिए 1965 में दिया था। उसके बाद 1952 से 56 तक ये भारत के रेल मंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में। उसके बाद ये गृह मंत्री भी रहे। तो गृह मंत्री ये रहे थे 1961 से 63 तक भारत के गृह मंत्री रहे और 1964 में ये विदेश मंत्री भी बने थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर ये स्थायी तौर पर प्रधानमंत्री बनते हैं 1964 में। उसके बाद ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिनकी विदेश में जाने से मृत्यु हुई। तो ये याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, और विदेश में हुई थी ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी में। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति से उस समय अयूब खान जिनका नाम था, उनके साथ युद्ध समाप्त के लिए ये ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर करने गए और उस हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की इनकी मृत्यु हो गई। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है लाल बहादुर शास्त्री से। आपको ये फैक्ट कैसे लगे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको विभिन्न वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रधानमंत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।